पहली बात है, घर में मूर्ति 8 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कितनी? इतने से 6 अंगुल से बड़ी भी नहीं होना चाहिए, इतनी होनी चाहिए बस, ये इससे बड़ी नहीं। अगर इससे बड़ी मूर्ति आपके घर में मंदिर में अप्रतिष्ठित बिना प्रतिष्ठा की हुई रखी है तो समझ लेना आपको सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा उससे। इसलिए सेवा घर में रखने की एक विधि है। पहले मूर्ति अपने मन के अनुरूप मूर्ति को ढरवाए किसी मूर्तिकार के पास जाकर के, और फिर उसको किसी अच्छे वेदज्ञ ब्राह्मण के पास, कर्मकांडी ब्राह्मण के पास, जानकार ब्राह्मण के पास जाकर के उनकी विधिवत प्रतिष्ठा कराए। क्या कराए? प्राण प्रतिष्ठा कराए उनमें। अब प्राण प्रतिष्ठा कैसी होती? बस महाराज जी को दे दो, महाराज जी थोड़ी देर बाद या दूसरे दिन तुम्हें दे देंगे, हो गई प्रतिष्ठा। ऐसे नहीं होती भैया प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा के लिए लगभग 7 दिन लगते हैं कम से कम, और फिर उनको विधिवत उनकी शुद्धि सिद्धि जलादिवास अन्नादिवास सब वास होते हैं, फलादिवास करते हुए फिर भगवान में प्रतिष्ठा होती है, अभिषेक होते हैं भगवान के, प्राण प्रतिष्ठा हो करते हैं ब्राह्मणों के मंत्रों से, और फिर उनको सेवा में रखा जाता है। और फिर वो प्रतिष्ठित देवता हैं, उनकी फिर विधिवत सेवा करनी होती है। ये नहीं कि चिरौंजी रख दी, वो फिर चिरौंजी से काम नहीं चलेगा। हाँ, उनको तो फिर भक्तमाल जी में लिखा है, भगवान कह रहे हैं खाऊं 5-7 सेर, खूब चकाचक रोटी और चकाचक दाल भात उनकी थाल में होना। जैसे आप लोग थाली भर के पाते हैं ना, ऐसे उनको होना। कम से कम 3 आरती 2 आरती होना सुबह शाम की। अन्न का भोग दिन में 1 बार जरूर लगना। इसलिए अप्रतिष्ठित मूर्तियों को ऐसे दुकान से खरीद कर, चाहे वो लड्डू गोपाल हो चाहे कोनो गोपाल हो, उनकी सेवा नहीं करनी। हाँ, केवल 2 ही ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं है। एक तो गंडकी नदी के, नारायणी नदी के श्री शालिग्राम भगवान, और दूसरी नर्मदा नदी के श्री नर्मदेश्वर महादेव वाणलिंग। इनको आप बिना प्रतिष्ठा के अंगुष्ठाकार बस इतने से शिवलिंग या इतने ही बड़े शालिग्राम भगवान ले आइए, उनकी सेवा कर सकते हैं। उसमें भी विधान है, विधि निषेध है, उसका भी ध्यान रखना, किसी जानकार से जानकारी करना, फिर उनकी सेवा करना। और विलक्षण बात है, घर में मंदिर में लाके भगवान को विराजमान तो कर देंगे, मंदिर बनवा देंगे, प्रतिष्ठा कर देंगे, फिर वहां ढूंढने नहीं जाएंगे या फिर वहां नौकर लगा देंगे, हैं? फिर न झाड़ू लगाने जाएंगे न पोछा लगाने जाएंगे वहां मंदिर में, भगवान पे धूल चढ़ रही। ऐसे भी नहीं। भगवान की सेवा रखो तो भोजन बाद में करो, सेवा पहले करो। सारे काम एक तरफ और भगवान के, अपने ठाकुर जी की, अपने सेव्य ठाकुर जी की सेवा एक तरफ, तब लाभ होता है सेवा से, ऐसे नहीं होता। हमारे गुरुदेव कहते थे